आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कानपुर देहात जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिले में कोरोना तेजी के साथ न फैले, इसके लिए रोकथाम करने के लिए मरीजों का पता लगाने के लिए अमरोधा पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अत्य सचान के नेतृत्व में पुखराया कस्बे में हर दुकान में पहुंचकर दुकानदारों को कोरोना सैंपल लिए गए और जाँच के लिए भेजे गए। यूपी के बलिया में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पुलिस फरियादियों की फरियाद ही नहीं सुनती। मामला बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र का है। दरअसल रसड़ा इंस्पेक्टर को पीड़ित और घायलों के दर्द से कोई परवाह नहीं। पीड़ितों का कहना है कि रसड़ा कोतवाल ने डरा धमकाकर थाने से भगा दिया। पीड़ित के अपने खेत की धान की कटाई के लिए दबंग लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। पीड़ित ने पैसे देने से इनकार किया तो पीड़ितों का कहना है कि घर में घुसकर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। हमले से पीड़ित परिवार के महिला, बच्चे और बुजुर्ग सहित 5 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार थाने से लेकर एसपी, एएसपी, एसपी के आवासों के चक्कर काटते रहे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने डीआईजी को फोन से घटना की जानकारी दी, जिसके बाद डीआईजी बलिया पुलिस को फोन आने के बाद हरकत में आई और 7 घंटे के बाद पीड़ितों का मेडिकल कराया गया। तीनों जना मिल के हमारा धान ना लोग काट दिया। बबन तिवारी, उनके बाप का नाम कैलाश तिवारी, अभय तिवारी, निर्भय तिवारी, उनके बाप का नाम बबन तिवारी। ये हमारा पटीदार लोग है। अच्छा, तो आपके धान ना कटे? धान ना 15 दिन पहले कटा गए, काटे लोग ना दियो, मशीन वापिस हो गई। आज हम चल गए जजमनिका में पूजा करावे। एगो पतो रही मास्टराइन तो चल गए पढ़ावे। ये लड़का हमारे यो पढ़ावे ना एससी कॉलेज में, लेकिन आज ये धनवे कटवावे खातिर के रह गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मिनी हरिद्वार कही जाने वाली तीर्थ नगरी में 25 से 30 नवंबर तक सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी और आने वाले सघन चेकिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार कार्तिक पूर्णिमा मेले को स्थगित कर दिया गया है और गंगा स्नान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार गंगा स्नान पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में देश के कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और परिजनों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा मेले को स्थगित कर दिया गया और जिला स्तर पर गढ़मुक्तेश्वर के सभी सीमाओं को सील करने की तैयारी चल रही है, ताकि गंगा स्नान और दीपदान पर किसी प्रकार से तीर्थ नगरी में भीड़ जमा न हो सके। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में जिला कलेक्ट्रेट से सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जिला एंटी भू माफिया कमेटी की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में जिले के समस्त तहसीलदारों में तहसीलों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेधारकों से भूमि को मुक्त कराने के और कब्जेधारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में समस्त एसडीएम, क्षेत्र अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी सहित सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। एंटी भू माफिया कमेटी की बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को केक खिलाकर उनका जन्मदिन भी मनाया गया। शासनादेश का मूल उद्देश्य ये था कि समस्त विभागों के लोग मिलकर के यह देखें कि जो हमारी शासकीय संपत्ति है, शासकीय भूमि है, उस पर यदा कदा लोग अपने तरीके से अतिक्रमण कर लेते हैं। या कुछ लोग की प्रवृत्ति ही होती है कि जो शासकीय जमीनों पर कब्जा कर लेना, निर्माण करा लेना, ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा कर या फिर प्लॉटिंग करके दूसरों को बेच देना, जिससे तो एक तो थर्ड व्यक्ति का उसका हित भी प्रभावित होता है और हमारी शासकीय जमीन कहीं न कहीं रूप से। संत कबीर नगर के मुख्यालय स्थित विकास भवन पर जिले के समस्त सफाई कर्मियों द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में सभी विकास खंडों से आए हुए सफाई कर्मियों ने डीपीआरओ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। जिला अध्यक्ष प्रबंध गौतम ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि अगर प्रशासन उन्हें लिखित फैसला नहीं देता तो वो समस्त सफाई कर्मचारी विकास भवन गेट पर भूख हड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के विरुद्ध है। हम लोगों ने 11 सूत्री मांग को लेकर के इनसे से कम 4 बार मिला गया और 1-2 बार वार्ता भी हुई और 1 बार वार्ता करने से इनकार कर दिए। कोविड-19 को देखते हुए हमारी 11 सूत्री मांगों पर ये विचार नहीं किए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के जिले में एक आदर्श स्थापित करते हुए बघोली विकासखंड के ग्राम पंचायत आटाकला ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखलाक अहमद ने ग्राम पंचायत के 5 साल के कार्यकाल में सभी विकास कार्यों को पूरा करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया। ग्राम पंचायत के समस्त राजस्व ग्रामों को विकास के पथ पर लाते हुए मूलभूत सुविधाओं सहित ग्राम पंचायत को हाईटेक ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायत के 5 साल बेमिसाल के तहत प्रेस वार्ता के दौरान अखलाक अहमद ने बताया कि जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो विकास के कीर्तिमान को स्थापित कर सकता है, तभी मुमकिन है जब केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को विकास के पथ पर
दौड़ाने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाए, जिसका सही इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जितने भी लोग जीत के आते हैं, चाहे वो छोटे पद पे हों चाहे बड़े पद पे हों, वो पूरी ईमानदारी से काम करते हुए अपनी ग्राम पंचायत हो, चाहे अपनी न्याय पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, सब लोग मिल इतना काम करें कि वो कहने लायक रहें कि हाँ मेरे यहाँ कोई काम बचा नहीं है। संभल में डॉक्टर मनीष ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहरी टीकाकरण वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक सप्ताह को 2 दिन बुधवार और शनिवार को शहरी क्षेत्र के लोगों को 5 वर्ष तक आयु के बच्चों के टीकाकरण के प्रति जागरूक करेंगे। टीकाकरण के 6 वाहनों में बैटरी संचालित साउंड सिस्टम उपलब्ध कराया गया, जिसके माध्यम से लोगों के बच्चों के टीकाकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। ई रिक्शा वाहनों के स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहेंगे, जो मौके पर आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करेंगे। मिशन के तहत 5 वर्ष आयु के वर्ग के सभी बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं। डॉक्टर मनीष ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शहर में 5 वर्ष तक आयु के बच्चों के टीकाकरण के लिए ई रिक्शा के रूप में टीकाकरण वाहन शुरू किए गए हैं। TCI और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त माध्यम से स्पेशल टीकाकरण अभियान है और इसमें जन जागरूकता के लिए जो है ई रिक्शा के माध्यम से पूरे शहर संभल में इसका जन प्रचार करवाएंगे और इससे जो है हमारे जो संभल की जो पब्लिक है। भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं चीनी उत्पादों के बाद अब भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। अगर बात करें खिलौनों की दुनिया की, तो यहाँ और बचपन केवल खिलौनों से ही बीत जाता है। भारतीय व्यापार को सबसे ज़्यादा नुकसान चीनी सामानों ने पहुँचा है। चीन का सामान जब से भारतीय बाजार में आया, तब से भारत चीनी मिट्टी, खिलौने और लकड़ी आदि के सामान बनाने वालों को बहुत नुकसान हुआ है। लोग चीनी के सामान को भारतीय सामान की अपेक्षा ज़्यादा महत्व देने लगे थे। चीन से तनाव और कोरोना के चलते चीनी खिलौने नहीं आने से लोगों में स्वदेशी खिलौने की मांग बढ़ रही है। संभल की उपनगरी कहे जाने वाली सरायतरीन के मोहल्ला नवादा निवासी 70 वर्षीय मोहम्मद बसीरुद्दीन 50 साल से बच्चों के लकड़ी से बने खिलौने बना रहे हैं। जब बच्चों को अपने पैर पर खड़े होकर चलना सीखते हैं, तब से बच्चे रेडुआ का इस्तेमाल करते हैं और वो आसानी से चलना सीख जाते हैं, जो कि रेडुआ हाथ साइकिल चलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का आइटम बनाते हैं, ये भारत की निशानी है, भारत की संस्कृति है और मैं चाहता हूँ ये काम खूब आगे बढ़े इनका। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूँ, खाली वक्त मेरे पास होता है, मैं इनके चाचा के पास आता हूँ, इनके काम में इनका हाथ बटाता हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।